हम्म। अभिनंदन आप सभी। अनम्यूट कर लें सफालिका जी। ध्यान सागर ग्रुप के मन से मैं आप सभी मास्टर्स को आत्म वंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा आत्म वंदन। यूट्यूब के व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखे, ध्यान करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट्स करे, लाइक करे, शेयर करे मेरे वीडियो को, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिवालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई, नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। और मेरी कथा का नाम है रामायण श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का लंका कांड में अभी पढ़ रही हूँ मास्टर्स। और मैं कल जहां से छोड़ी थी वहीं से पढ़ूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आधे घंटे तक मैं 15-20 मिनट में ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। उसके बाद मैं अध्ययन करूंगी रामचरितमानस का मास्टर्स। तो आप लोग सभी अपने पोजीशन में बैठ जाइए मास्टर्स। और पोजीशन में बैठने के बाद दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कर लीजिए, गोदी में रख लीजिए, ऐसा रखिए जैसे बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को फील कर रहे हैं। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स 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 फील कीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। चारों तरफ की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को, धरती माँ की ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए। अब आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को भी अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स। भौतिक शरीर, भौतिक संसार से अब बाहर निकल चुके हैं मास्टर्स। अब ध्यान की यात्रा में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने सांसों के माध्यम से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालिए मास्टर्स। सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी आपकी गलत विचार, गलत सोच सब बाहर आपके सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे मास्टर्स। अपने चक्रास पर नियंत्रण रखिए मास्टर्स। आपके 7 चक्रास है जो पीठ के पीछे है, जो आपके पीछे है, कमर पर है। कमर से लेके नेक तक है आपके चक्रास। सातों चक्रास पर आप फोकस कीजिए मास्टर्स। सातों चक्रास आपका एक्टिवेट हो गया है मास्टर्स। ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। और अपनी ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में आप डीप ध्यान की यात्रा में बढ़ चुके हैं मास्टर्स। सांसें ही आपके साथ है ध्यान में मास्टर्स। भोजन पानी आपके साथ ध्यान में नहीं रहता है मास्टर्स।
सिर्फ सांसें ही सांसें आपके साथ रहती है ध्यान में मास्टर्स। कोई भी परिवार का आदमी कोई भी नहीं रहता आपके साथ। आप ध्यान में आपको कुछ होश नहीं रहता, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, मुझे होश नहीं रहती है मास्टर्स। जिस स्थान पर बैठ के हम ध्यान करते हैं, उस स्थान भी पवित्र हो जाता है मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जा हम अपने शरीर में महसूस करेंगे मास्टर्स। ध्यान में हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे मास्टर्स। प्रकृति का अनुभव करेंगे मास्टर्स। हर एक जगह का ऊर्जा को हम अनुभव करेंगे मास्टर्स। अब हम गोल्डन दरवाजा के पास पहुंच चुके हैं मास्टर्स। अब गोल्डन दरवाजा को खोल कर हमको अंदर प्रवेश करना है मास्टर्स। एक, आगे बढ़े मास्टर्स। तो और आगे बढ़े मास्टर्स। तीन, अब दरवाजा खुल चुका है मास्टर्स। जाइए मास्टर्स, प्रवेश कीजिए, गोल्डन दरवाजा में प्रवेश कीजिए मास्टर्स। गोल्डन दरवाजा में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। काफी ऊर्जा, एनर्जी और वहां पर है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड का हम दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड से जो लाइट निकल रही है, जो प्रकाश निकाल रही है, हम लोग उस प्रकाश में स्नान कर रहे हैं मास्टर्स। काफी दिव्य ऊर्जा हम लोग के शरीर में चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की प्रकाश हम लोग को स्नान करा रही है मास्टर्स। हम लोग ओत प्रोत हो चुके हैं मास्टर्स। काफी एनर्जी, काफी ऊर्जा हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की प्रकाश हम लोग के चारों तरफ फैल चुकी है मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड की प्रकाश हम लोग को चारों तरफ से घेर चुकी है मास्टर्स। हम लोग के शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है मास्टर्स। ऊर्जा ही ऊर्जा हमारे शरीर में भर चुका है मास्टर्स। हम लोग काफी शक्तिशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन प्रकाश चारों तरफ से फैल चुकी है मास्टर्स। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड के पास हम लोग पहुंच चुके हैं मास्टर्स। रोशनी ही रोशनी, काफी एनर्जी, काफी ऑरा हम लोग के करीब पहुंच चुकी है मास्टर्स। हम लोग के शरीर के अंग अंग में समाहित हो रही है। हम लोग का ऑर्गन सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है मास्टर्स। हृदय, लंग्स, किडनी, लीवर सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है मास्टर्स। शरीर का एक एक अंग में ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है मास्टर्स। हमारे ब्रीदिंग पाइप में भी ऊर्जा ही ऊर्जा भर चुकी है। हमारी फूड पाइप भी क्लीन हो चुकी है मास्टर्स, ऑरा से, एनर्जी से। पाचन शक्ति हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो गया मास्टर्स। जो भी भोजन करते हैं हम लोग का तुरंत पच जाता है मास्टर्स। हम लोग का डाइजेस्ट हो जाता है मास्टर्स। मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं मास्टर्स। हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं ब्रह्मांड से मास्टर्स। ब्रह्मांड, जहाँ आकाश गंगाएं हैं, जहाँ असंख्य तारे हैं, जहाँ डार्क मैटर है, जहाँ डार्क एनर्जी है, जो ब्लीन होकर वो वहां पर ऊर्जा ही ऊर्जा फैला रही है।
असंख्य चंद्रमा है, असंख्य सूर्य है, नक्षत्र है, असंख्य नक्षत्र है, तरल पदार्थ है वहां, वो विलीन होके सब काम कर रही है मस्तिष्क, हम लोगों को ऊर्जा प्रदान कर रही है मस्तिष्क, हम लोग ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने में फील कर रहे हैं मस्तिष्क। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे मस्तिष्क, ब्रह्मांड से धीरे धीरे हम लोग धरती पर प्रवेश करेंगे मस्तिष्क, धीरे धीरे हम लोग धरती पर प्रवेश कर चुके हैं मस्तिष्क। अब फिजिकल बॉडी में हम लोग प्रवेश करेंगे मस्तिष्क, एक, दो, तीन। अब फिजिकल बॉडी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मस्तिष्क, हम लोग का ऑरा बहुत मजबूत हो चुकी है मस्तिष्क, काफी एनर्जी हमारे शरीर में समाहित हो चुकी है मस्तिष्क, हम लोग की चेतना जागृत हो चुकी है मस्तिष्क, आसपास की आवाज को महसूस करेंगे मस्तिष्क, अपने पैरों और हाथों की उंगलियां को हिलाएंगे डुलाएंगे मस्तिष्क, अपने शरीर को हिलाएंगे, अपने सर को हिलाएंगे मस्तिष्क, दोनों हाथों को रगड़ते हुए, अपनी ऊर्जा भरी हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों को अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे मस्तिष्क, और जय गुरुदेव, हर हर महादेव बोलकर धीरे धीरे प्यार से अपने नेत्रों को मुस्कुराते हुए खोल देंगे मस्तिष्क। हर हर महादेव। ध्यान की यात्रा में हमारे साथ आप बने रहे मास्टर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। श्री रामचंद्र माँ सीते को मैं नमन करती हूँ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ, अयोध्या के पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ, सरजू नदी को भी मैं नमन करती हूँ, ऋषि वशिष्ठ को मैं नमन करती हूँ, गौतम ऋषि को नमन करती हूँ, महावीर स्वामी को मैं नमन करते हुए, ऋषि पत्री जी को मैं नमन करते हुए, मैं आज का मैं अध्ययन में करूंगी, लंका कांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स, और लंका कांड का मैं अध्ययन करते हुए मैं आप लोग को लेकर आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। कल जहां से मैं छोड़ी थी वहीं से मैं पढ़ूंगी मास्टर्स, लेकिन थोड़ा देर रुक जाते हैं मास्टर, 2 मिनट मुझे टाइम चाहिए। मास्टर्स, कल मैं जहां से छोड़ी थी मैं वहीं से पढ़ूंगी मास्टर्स, मैं छंद कल पढ़ के मैं छोड़ी थी तो छंद से ही मैं शुरुआत करूंगी मास्टर्स। क्रुद्धे कृताम शमान कपितन अस्त्रवत्र शोणित राजही, मर्दही निशाचर कटक भट्टे बलवंत घन जिमही गाजही, मारही चपेटनिही डाटी, दातंत काटी लातंत मिजही, चिक चिक रही मरकट, भालू छल बल करही जेखी जेही खल छीजही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, क्रोधित हुए काल के समान हुए बानर खून बहते हुए शरीर से सुशोभित हो रहे हुए बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हुए, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते, बानर भालू चिगारते हुए ऐसा छल बल करते जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाते हैं, और राम की तरफ से जितने भी योद्धा थे, रिच्छ भालू बानर, सबके सब रावण का सेना को सबके सब दांत से काट के उसको धरती पर पटक पटक कर सबको मार मार के सबको नष्ट कर रहा है मास्टर्स। और फिर छंदी है मास्टर्स, धरी गाल फारही उरे, बिदारही गाल अम तावरी मेलही, प्रहलादपति जनु विविध तनु धरी समर अगन खेलही, धरु मारु काटू पछारू घोर गिरा गगन मही भारी रही, जय राम जो तृण ते पुलिस कर पुलिस ते कर तिन सही,
बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वे राक्षसों के गाल पकड़ कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतरियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान उनके उनके शरीर में शरीर में धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हो। ऐसा बानर सब इस तरह से युद्ध कर रहा है, ऐसा कर रहा है जैसे राक्षसों के गाल पकड़ कर फाड़ डालते हैं, राक्षस का गाल पकड़ के फाड़ डालते हैं, छाती को चीर डालते हैं, तरिया को निकाल कर गले में डाल लेते हैं। ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, ऐसा देख रहा है जैसे नरसिंह का अवतार, प्रहलाद का नरसिंह अवतार लेकर ये आए थे, नारायण आए थे, राम ये विष्णु भगवान आए थे नरसिंह का अवतार लेकर, उस तरह का वो लोग दिख रहे हैं, बानर सब दिख रहे हैं और युद्ध के मैदान में और कीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश से और पृथ्वी में भर छा गए हैं। पकड़ो मारो और इस काटो ऐसा करके आवाज करते करते राम का योद्धा सब लड़ रहा है। निर्बल सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं और कहते निर्बल को सबल और सबल को निर्मल कर रहे हैं। सारा राम का जितना भी योद्धा है, रिच बानर भालू बंदर, ये सब रावण का राक्षस को योद्धा को सबको नष्ट कर रहा है मास्टर्स। अब दोहा है, निज दल विचलते देखे देखे सी बीच से भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दासनन फिरहु फिरहु करी दाप। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला और अपनी सेनाओं को देखता है, ऐसा हाल देखता है, इस तरह से मर रहा है सारा सेना, उनका सारा सेना रावण का मर रहा है। तो धनुष बाण लेकर अपना 10 भुजाओं में धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व से करके कहा, लौटो लौटो कहता हुआ चला, लौटो लौटो चलो चलो यहाँ से, क्योंकि सब मर रहा था यहाँ पर, सारा रावण का योद्धा को मार रहा था, जिस कारण रावण सबको लेकर महल की ओर जा रहा है। अब चौपाई है मास्टर। ओ देव परम क्रुधे 10 कंधरे, सन्मुख चले दे बंदरे, गही कर पाद पे उपल पहारा, धारणिता परे एक ही बारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, श्रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले और रावण अत्यंत क्रोधित होके वो हुंकार भरते हुए बानरों पर हुंकार भरते लड़ने के लिए मारने के लिए बानरों को दौड़ता है और हाथों में वृक्ष पत्थर लेकर रावण पर उन लोग वार कर रहा है, सबको वार कर रहा है, रावण को ऊपर फेंक रहा है। बंदर सब रावण को मारने के लिए पत्थर पहाड़ और ये पेड़ पौधे सब उठा उठा के फेंक रहा है रावण के ऊपर। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो लगही सैले ब्रज तनु तासु, खंड खंड होई फुटही आसु, चला न अचले रहरत रूपी, रन धूमर दे रावण अति कोपी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहता है, रावण अत्यंत क्रोधित होकर हुंकार भरते हैं और पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं और जैसे फेंक रहा है राम, जैसे उसके राम का योद्धा जैसे रावण पर सब चीज फेंक रहा है और पत्थर उसके शरीर से लगकर टूट टूट कर गिर रहा है। अत्यंत क्रोधी रघुवंत रावण रथ रोक कर अचल अचल खड़ा रहा, अपने स्थानों पर जरा भी नहीं हिला। और यह खड़ा होकर राम जरा भी नहीं हिलता है, रावण खड़ा हो जाता है क्योंकि पत्थर उसको पहाड़ और पेड़ पौधे उसके शरीर से टूट टूट के गिर रहा है, टकरा टकरा के गिर रहा है। ओ इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्द लागे भयो अति क्रोधा, चलू पराई भालू कपि नाना, त्राही त्राही अंगद हनुमाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। पर्वत रावण के शरीर में पर्वत सब उठा उठा के बानर जो फेंक रहा है, शरीर से पत्थर टकरा टकरा के टूट टूट के गिर जाता है और टूट टूट के फूट फूट के सब नीचे धरती पर गिर रहा है। अत्यंत क्रोधी रणो मंत रावण रथ रोक कर अचल खड़ा है, और अत्यंत क्रोधी होकर रावण अपना रथ को रोक के अचल खड़ा है। अपने स्थान से जरा भी कहीं नहीं हिल रहा, अपने स्थान से हिल नहीं रहा, क्योंकि वो उसको जरा भी चोट नहीं लग रहा। जो भी बानर लोग, जो भी रिच भालू बानर जो भी मार रहा उठा उठा के, उसके बॉडी से टूट टूट के सब बिखर बिखर के धरती पर गिर रहा है, लेकिन वो कहीं भी उससे उसको कुछ भी नहीं हो रहा, वो अचल खड़ा है, वहीं पर खड़ा है। हो इते उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दे लागे भयउ अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मम्मी अपना वीडियो ये वॉइस ऑन करो, आवाज नहीं आ रहा है। और उसे बहुत ही क्रोध हुआ, इधर उधर झपट कर और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। अब उसके बाद सारा हनुमान को क्या किया, वो लोग बानर को रावण सबको मसलने लगा और सबको रक्षा करो हे हनुमान हे अंगद रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा बोलकर सब कोई आगे भागने लगा। सारा बानर भालू रिछ सब भागने लगा। हो पाप ही रघुबीरे गोसाई, या खले खाले काल की नाई। ते ही दिखे कपि सकल पराने, दसहु चापे सायक सधाने। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। जय राम। हे रघुवीर हे गुसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने धनुष से धनुष पर बाण सांध किया, और सारा ये सब कोई भाग रहा है, सबको वहां से भाग रहा। कहता हे रघुवीर हमें हमारा रक्षा कीजिए, बानर लोग चिल्ला चिल्ला के भागते हुए कर हमारा रक्षा कीजिए, और हम ये दुष्ट हमारा काल हमें खा रहा है, हमें बचाइए, रक्षा कीजिए, जय दुष्ट काल भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, और रावण धनुष बाण सांध लिया मारने के लिए बानर को। अब छंद लेंगे मास्टर्स। सधानी धनु सर निकर छारसी, उरग जिमी उरी लागही, रहे पूरी सब धरणी गगन दिसी विदिसी, का कपि भागही, भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालू बोलही अतातुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आतर बंधु जन रक्षक हरे, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उस अब छंद का मतलब होता है मास्टर्स, उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े, वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। अब पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भरे रहे, और वो धनुष से राम बाण छोड़ रहा है, और सब सर्प की तरह उड़कर जा लगता था, सर्प की तरह उड़ उड़ के सबको बाण लग रहा है, जब तीर कमान जो छोड़ रहा है, सबको शरीर में सब राक्षस को ये सब छोड़ रहा है रावण। असारा बानर को रिछ को भालू को सबको ये लग रहा है, सबको तीर धनुष लग रहा है, और ये जैसा लग रहा है आकाश में दिशा विदिशा सर्वत्र बाण से भर गया, आकाश पूरा बाण से भर चुका है। बानर भागो तो कहाँ, बानर भाग के जाए तो कहाँ जाए। अत्यंत कोलाहल मच चुका है, अत्यंत कोलाहल मच चुका है, हल्ला मच चुका है। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी है। और हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। और वो चिल्ला रहा है, बानर भालू चिल्ला रहा है, हे दुखों को हरने वाले, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हे दुखों का सेवा करने वाले, रक्षा करने वाले हरि, श्री हरि कृष्ण श्री रामचंद्र, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस तरह से सब बानर लोग रिछ लोग भालू लोग चिल्ला चिल्ला के राम को पुकार रहा है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। निजतल बिकल देखी कटी कसी संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर शिवनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मी जी क्रोधित होकर चले। लक्ष्मी
लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। और जब देख रहे कि रावण इस तरह से बाण चला रहा है, सब योद्धा को मार रहा है, भालू और बंदर सबको मार रहा है, तो क्रोध होकर सूर्यनाथ जी का चरणों पर मस्तक, अपने चरण को छू कर अपने मस्तक पर लगाते हैं। और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आगे बढ़ते हैं, रावण को मारने के लिए आगे, रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रेखल रेखल मारि से कपि भालू, मोहि बिलोपु तोर मैं कालू, खोजत रहियो उसको तुहि भी पानी देना रे। आजु निपाती जुराऊ छाती। राम सिया राम, जय 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 राम। जय राम सिया राम, सिया सिया राम सिया। जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, लक्ष्मण जी के पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर, भालू को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडा करूंगा। और लक्ष्मण जी रावण के पास जाके बोलते हैं कि अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या तुम मार रहे हो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा काल हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और रावण बोलता है, ओ मेरा पुत्र को तुमने वध किया है, आज मैं तुम्हें मारकर अपना छाती को ठंडा करूंगा। रावण लक्ष्मण को ऐसे बोल रहा है। हो असे कही छारिसी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकले सते खंडा। कुटहिन आयुधे रावण डारे, तेल परवान करी काट निवारे। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ऐसा करके उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। और रावण असंख्य इस पर छोड़ता है, और ये इसके ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर असंख्य तीर धनुष छोड़ता है, बाण चलाता है। और लक्ष्मण जी सभी बाण को फलित निष्फलित कर दिए, किसी बाण को सक्सेस नहीं होने दे, बाण को खत्म कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। हो पुनि निज बानः किन्ह प्रहारा, असियदनु भजी सारथी मारा। सत्य सत्य सरे मारे दस भाला, गिरि सुघिन जनु परवसी ब्याला। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर साथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों, 100 बाण मारे हुए शीर में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखर में सर प्रवेश कर रहे हो। और उसने क्या किया, लक्ष्मण ने फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। और रावण का रथ को तोड़कर सारथी जो रथ चला रहा था उसको मार दिया लक्ष्मण ने। और 10 मस्तक का बाण से बेंध दिया, ऐसा कि जैसे सर्प प्रवेश कर रहा हो माथा में, ऐसा करके बाण से मारा। हो पुनि सते सरे मारा उर माही, परे उधरणी तले सुदी कछु नाही। उठा पर भले पुनि मनुछु जागी, चारि शिब्र में दिना जो संगागी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश ना रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने शक्ति चलाई, ब्रह्मा जी उसे दी थी। और उसने क्या किया, मूर्छा होके गिर गया धरती पर। जब राम ने इतना बाण चलाए, 100 बाण की उसके छाती में मारे, रावण का 100 बाण छाती में मारा लक्ष्मण ने। और रावण गिर पड़ता है पृथ्वी पर, और उसको होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता। जब होश आता है तब वो अपनी शक्ति चलाए, जो ब्रह्मा जी ने जो दिया था बाण, वो बाण लक्ष्मण जी पर चला रहा है रावण। अब छंद लेंगे मास्टर्स। सौब्रह्म दंत प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी साही, परियो बिर बिकल उठाऊ 10 मुख अतुल बल माही। महिमा राही ब्रह्मांड भवन, विराज जाके एक सिर जिमी रजकनी। ते ही च उठावन मुठ रावण जान नहीं, त्रिभुवन अधनी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुल्य बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई, उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है।
वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। और लक्ष्मण जी का ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी जो बांध दिए थे, जो धनुष से जो कमान दिए थे, ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में मारता, लग जाता है, छाती में लगता है। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर धरती पर गिर जाते हैं और रावण उसको उठाने जाता है लेकिन उठ नहीं पाता है। उसको क्या पता, जो ब्रह्मा जी ब्रह्मा रूपी भवन धूल के एक कण समान विराजता है, एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उड़ाना चाहता है। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। वो तो तीनों भुवन के स्वामी है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को रावण नहीं जानता है। क्या वो उसको उठाने से उठेगा? अब दोहा लेंगे मास्टर। देखी पवन सुत धायु, बोलत वचन कठोर, आबत कपि हनियो तो ही मुष्टि प्रहार प्रघोर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। और कहता है कि पवन सुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़ते हैं। हनुमान जी को आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार करता, हनुमान जी को घूसों से मुक्कों से मारता है। हो अब चपाई लेंगे मास्टर्स। हो जान उठकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत से भरा, मुठिका एक ताही कपि मारा, परयु शैल जनु ब्रज प्रहारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और कहता है हनुमान जी घुटने टेक कर, हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे हनुमान जी, रावण को एक गुस्सा मारा, ऐसा गिरा, ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र वज्र की मार से पर्वत गिर जाता हो। और हनुमान जी ऐसा गुस्सा रावण को मारता है कि जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर जाता है। जैसे वज्र का, जैसे इंद्र भगवान के पास वज्र है, वज्र अस्त्र है, वो वज्र जिस पर भी गिरेगा वो नहीं बच सकता, चूर चूर हो जाएगा। तो वो वज्र ऐसा मारा गुस्सा, महावीर स्वामी हनुमान जी रावण को ऐसा गुस्सा मारे, वज्र के समान टूटकर, जैसे वज्र के से टूटकर पर्वत गिर जाता हो ऐसा गिर गया। हो मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहने लागा। धीगे धीगे मम परुष धीगे मोही, जो तय जियते रहे सी सुरद्रोही। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। इस चपाई का मतलब होता है मास्टर्स, मूर्छा भंग होने पर फिर हुआ जागा, हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा मेरे मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, और मुझे धिक्कार है जो ये देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। कहते हैं हनुमान जी कहते हैं, और वो सराहा रहा है और कि तुम बहुत बलशाली हो। तो कहते हैं मेरे पौरुष को धिक्कार है, जो मैं तुमको गुस्सा मारा फिर भी तुम जिंदा जिंदा बच गए हो, इसलिए मेरे पौरुष को धिक्कार है, ऐसा हनुमान जी बोल रहे हैं। हो अस कही लक्ष्मण कहु कपिल आओ, देखी दसानने विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम्ह कृतातन भक्ष श्रुताता। राम सिया राम, सिया सिया राम, सिया जय राम, जय जय राम। राम। राम राम सिया राम, सिया सिया राम, सिया जय राम। जय राम। और इसका मतलब होता है चौपाई का मास्टर्स ऐसा कहकर, और लक्ष्मण जी उठकर हनुमान जी सूर्यनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक, आप देवताओं के रक्षक हो। और रावण को आश्चर्य हुआ कि कैसे हनुमान जी उठकर और राम के पास जा रहे, लक्ष्मण जी के साथ राम के पास जा रहे हैं। और हृदय में समझो कह रहा है रावण, हे भाई हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक, आप देवताओं के तुम रक्षक हो, काल के भक्षक हो, अब देवताओं के तुम रक्षक हो। मैंने तुम्हें ऐसा मारा फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुमको काल भी तुमको नहीं छू सकता है। तुम काल के रक्षक हो, और काल के भक्षक और देवताओं के तुम रक्षक हो, ऐसा रावण बोला महावीर स्वामी को। हो सुनत बचन उठी पैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंडे बान गई धाये, रिपु सन्मुखे अति आतुर आए। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।
इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। और ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते हैं। कराल शक्ति आकाश से आकाशों को चली गई, आकाशों में चली जाती है। लक्ष्मण जी अपने धनुष बाण लेकर दौड़ते हैं शीघ्रता से शत्रु के सामने, फिर वो पहुंच जाते हैं। अब छंद लेंगे मास्टर्स। आतुर बहोरी विभंजी अस्य अस्य दन सुत हति व्याकुल कियो। गिरियोधरणी दस कंधर विकल विकल तर बान सत्य बेधियो हियो। सारथी दुर्धघाली रथ ते ही तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण ही नयो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर सारथी को मार मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और लक्ष्मण क्या किया, उसके सारथी को मार देता है और रथ को चूर चूर कर देता है, जिस पर रावण चढ़ा हुआ था जो रथ पर, उस रथ को चूर चूर कर देता है। और ये व्याकुल हो जाता, रावण व्याकुल हो जाता है। 100 बाणों से उसका हृदय को भेद देता है लक्ष्मण जी, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। फिर दूसरा सारथी आया और वो रावण को लाद कर अपना रथ के ऊपर लंका की ओर लेकर भागता है। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। और लक्ष्मण ये दूसरा सारथी लंका लेकर रावण को दूसरे रथ पर बैठाकर और मूर्छित रावण को दूसरे रथ पर बैठाकर लेकर लंका की ओर लेकर भागता है। और फिर लक्ष्मण आके श्री रामचंद्र जी को चरण स्पर्श करता है और प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। वहां दसानन जागी करी करे लाग कछु जगिए। राम विरोध विजय छ सट हट बस अति अगिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश शिवनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। और लंका पहुंचकर रावण कुछ यज्ञ करने लगा। वो तो अज्ञानी मूर्ख है मनुष्य, वो राक्षस, वो चाहता था कि हम ये राम से कैसे भी जीते, हम विजय पाए, हम कैसे भी जीत जाए युद्ध में, इसलिए यज्ञ करने लगा। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो यहाँ विभीषण सब सुधि पाई। सपदि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करी रावण एक जागा। सिद्ध भय नहीं मेरे ही अभागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम जय जय राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्रीनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। और जैसे ये इसको मिलता है विभीषण को, जैसे न्यूज मिलता है, समाचार मिलता है कि रावण यज्ञ कर रहा है, वो दौड़े दौड़े आकर राम के सामने आकर बोलता है, हे श्रीनाथ जी, रावण युद्ध कर रहा है, अगर ये युद्ध में सफल हो गया फिर रावण को कोई नहीं मार सकता है, इसलिए इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। चाहिए। पटहु नाथे बेगी भट बंदरे। करहि विधन से आओ दस कंधरे। प्राते होते प्रभु सुबट पठाए। हनुमादादि अंगद सब धाये। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। और ये क्या हुआ, विभीषण ने बोला कि आप उसको यज्ञ करने से रोकिए, रावण को यज्ञ करने से रोकिए। और प्रातः काल जैसे हुआ, राम ने सब योद्धा को यज्ञ को रोकने के लिए वहां पर भेज दिया। और वो वहां पर रावण के महल में, और सबको योद्धाओं को, हनुमान जी, अंगद, सब योद्धा आए। प्रातः काल योद्धा को भेजिए जो यज्ञ ध्वंस कर दे, और सारा योद्धा ये माया से यज्ञ किया हुआ ध्वंस कर दे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं को भेजे। हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ गए। हनुमान अंगद आदि सब प्रधान वीर सब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, यज्ञ को नाश करने के लिए, रावण का यज्ञ ना फलित हो उसको नाश करने के लिए सारा लोग दौड़ गए।
हो कौतुक कुडी चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। जग करत जब ही सो देखा, सकल कपि भा क्रोध विशेषा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वानर खेल से ही कूद कर लंका पर चढ़े, खेल से कूद कर लंका पर चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। और सारा वानर लोग लंका पर चढ़ गया और सब महल में घुस गया। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। और रावण को यज्ञ करते हुए देखा तो वानर को बहुत क्रोध हुआ। और नित्य नी जले भाजही गृह आवा, यहाँ आई बके ध्यान लगावा। असे कही अंगदी मारा लाता, चितौ न सटे स्वार्थी मन राता। राम सिया राम राम, सिया सिया राम, जय सिया जय राम जय राम। जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, उन्होंने कहा अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। और बानर लोग, हनुमान, अंगद सब कहा अरे रणभूमि से पीठ पीछा करके पीठ दिखा के भाग कर आ गया, और यहाँ पर ये घर में बैठकर बगुले का सा ध्यान पर लगाकर बैठा। बगुले जैसा ध्यान तुम लगा के बैठे हो, यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर अंगद लात मारा, और पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था, और रावण देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन तो स्वार्थ में यज्ञ करने में वो बीजी था, क्योंकि वो लोग लात मारा फिर भी रावण उसके ओर नहीं देखा। अब छंद लेंगे मास्टर्स। नहीं चितो जब करी कोप कपि, गही दसन लातन माराही। धरी कृष्ण नारी निकारी, बाहेर ते ती दिन पुकाराही। तब उठे क्रोधे कृतांत सम गई, चरण बान डराई। एही बिच कपही विध्वंस कृत मख, देखी मन महु हराई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस छंद का मतलब होता है मास्टर्स, जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ कर काटने और लातों से मारने लगा। और जब रावण ने नहीं देखा तो बानर क्रोध करके दांतों से काटने लगा, पैर से लातों से मारने लगा। स्त्रियों का बाल पकड़कर घर बाहर घसीट घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी, और स्त्रियों को बाहर बाल से घसीट के बाहर लेकर आया। वो स्त्रियां वो बहुत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़ कर पटकने लगा। और तब रावण जब देखा कि इस तरह से बानर लोग मेरे लंका के स्त्रियों को बाल पकड़ के खींच खींच के मार रहा है और मुझे लातों गुस्सों से मार रहा है, तब रावण को क्रोध आया और वो उठा और बानर का पैर पकड़ के उसको ये पैर पकड़कर क्रोध होकर बानरों का पैर पटकने लगा। और इस बीच में बानरों यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। और जब बानर का पैर पकड़ के मारने लगा रावण, तो इस बीच और बानर जो था उसने क्या किया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब यज्ञ विध्वंस हो गया तब उसको रावण को दुख हुआ कि अब हम हार जाएंगे, युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। जगे विधंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलेऊ निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन कै आस। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दिया सब बानर, और राम जी के पास चले आता है। और वो जब रावण देखता है तो वो क्रोधित होकर, वो जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला जाता है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो चलत हुई अति अशुभ भयंकर, बैठी गिधे उड़ाई सिर न परे। भयो कलाब से काहू न माना, कहे सी बजहू जुधे निशाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अब शकुन होने लगा
और चलते समय रावण चल रहा जाने लगा तो अत्यंत ही ये भयंकर अमंगल होने लगता है। गिद्ध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगा और गिद्ध उड़ उड़ कर सिरों पर बैठने लगा। जब काल किसी का नजदीक आता है, काल जब मृत्यु आता है, तो गिद्ध कौवा उसका बाल नोचने लगता है, उसके कंधों पर बैठता है, उसके माथों पर बैठने लगता है। उसी तरह से रावण का काल नजदीक आ गया था, जिसके कारण गिद्ध चिल कौवा उसके कंधों पर उसके माथों पर बैठने लगा। बाप रे बाप। किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशकुनों को नहीं मानता था। उन्हें कहा युद्ध का डंका बजाओ, फिर भी वो काल के बस में नहीं था। वो तो काल को भी नहीं मानता था रावण, वो किसी चीज को नहीं मानता था, और कहा युद्ध का डंका बजाओ। हो चलित तमी चरे अनि अपारा, बहु गज रथे पदाति असवारा। प्रभूषण मुखे ध्याय खन कैसे, सलभ समूह अनल कहम जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और इसका मतलब होता है मास्टर्स, निशाचरों की अपार सेना चली। निशाचर निशाचर जो है उसका अपार सेना चलता है। उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार पैदल हैं। अब बहुत सारे हाथी रथ घुड़सवार और पैदल चल रहे हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की और जलन के लिए दौड़ते हैं। जैसे पतंगों के समूह अग्नि जलन के लिए दौड़ता है, जैसे पतंगा कीट कीटाणु अग्नि में गिरता है तो कैसा जलन से भागने लगता है, प्रकाश जब जलता है कैसा विचलित हो जाता है, उस तरह से सब विचलित होने लगा। हो यहाँ देवतन स्तुति की नहा, दारुण विपति हम ही यही दिन ही। अब जनि राम खिलावहु एहि, अति से दुखिते होती वै देहि। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। अब देवता लोग है वो राम से अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ये हमें बहुत दुख दिया है, रावण बहुत दुख दिया है, अब इसको मत ज्यादा झेलिए, इसको मत खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। जानकी जी वहां अकेला वन में बैठ के बहुत दुखी हो रही है, ये अशोक वाटिका में बैठकर बहुत दुखी हो रही है। हो देव बचने सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटाजुट दृढ़ बाधे माथे, सोहहि सुमने बिचे बिचे गाथे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। देवता का जब वचन सुने तो प्रभु मुस्कुराते हैं। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। और वचन जब सुना, भगवान बोले कि ये जानकी जी अशोक वाटिका में बहुत दुखित है, और ये दुष्ट हमको बहुत हम लोग को सताया है रावण, अब आप इसका वध कीजिए, जानकी जी को मुक्त कीजिए। तब राम ने जब देवता का ये वचन सुना तो मुस्कुराते हैं और खड़े उठते हैं, अपने जटाजूट को कसते हैं, और उसमें फूल सुशोभित हो रही है, गुथे हुए फूल सुशोभित हो रही है, और बीच बीच में गुथे हुए हैं, और जटा में जूड़े को कसकर बांधते हैं, सूर्य और बांध को उठाते हैं, और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हो अरुण नयने बारिद तनु श्यामा, अखिल लोके लोचना भी रामा। कटी तट परिके कसियो निसंगा, करे को दंडे कठिन सारंगा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हे प्रभु, देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा कर्कश कस लिया, और हाथ में कठोर शंखार धनुष ले लिया, और नेत्र में मेघों के समान श्याम शरीर वाले
और लाल नेत्र है, मेघ के समान लाल नेत्र है, श्याम शरीर ऐसा है, ये राम जी का श्याम शरीर वाले हैं, और ये संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले, संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस को कस लिया, तरकस को बांध लिया, और हाथों में कठोर श्रृंगार धनुष ले लिया। हाथों में कठोर श्रृंगार धनुष लेकर राम जी युद्ध के लिए निकलते हैं युद्ध स्थल पर। अब छंद है मास्टर्स। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखाकर कटी तकसियो, भुजे दंड पीने मनोहरायत उर धारसु पद लसियो। का दासी तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिगज कमठे अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब हम यहीं पर अपना पूर्ण विराम देंगे मास्टर्स। 46, 47, 48, 49, 50, अब 50 होने वाला है, 650 होने वाला है। तो अब हमारा अब भजन करेंगे, यहीं पर पूर्ण विराम देंगे मास्टर्स। 1 मिनट। अब यहीं से मैं कल पढ़ूंगी मास्टर्स। कहता है कि सब देवता लोग खुश हो गए, सारे देवता लोग खुश हो गए रावण का वध के लिए। लक्ष्मण जी का धनुष से ऐसा गिर के वो धरती पर गिर गए। तब दूसरा रथ तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया लक्ष्मण जी का। दूसरा रथ लेकर सारथी आया और लंका लेकर रावण का शरीर को, मूर्छित रावण को लेकर गया वहां से, लंका युद्ध स्थल से। और वहां पहुंचकर यज्ञ करना शुरू कर दिया कि यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, हम जीत सकेंगे, हम जीत जाएंगे और युद्ध में राम को हरा सकेंगे। तो यज्ञ करने लगा। तो वहां पर यज्ञ करते हुए जब ये जब वहां पर विभीषण ने बोला राम जी को कि यज्ञ कर रहा है रावण, तो रावण यज्ञ कर रहा है, जिसके कारण रावण को वहां पर यज्ञ को रोकने के लिए सारा अंगद, हनुमान जी, सारा वानर, भालू, रिछ सब पहुंच गया और वहां का यज्ञ को, रावण का यज्ञ को विध्वंस कर देता है, नाश कर देता है, खत्म कर देता है। तो रावण को बहुत दुख होता है, अब हम नहीं जीत पाएंगे, हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, ऐसा मन में फील होता है। लेकिन फिर भी वो तो काल के बस में नहीं था, फिर भी वो काल को हराने वाला था रावण। उसने फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। जबकि मंदोदरी बोलती है कि स्वामी आप मत कीजिए युद्ध, आप माँ सीता को लौटा दीजिए, देवी सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने नहीं माना किसी का बात, वो वही किया जो वो चाहता था। इसके कारण सब विनाश हो जाता, पूरा बेटा, उसका सगा संबंधी सब मर जाता है युद्ध में, सब मर जाता भगवती को है। उठा लिया, भगवती को उठा के ले गया। हाँ, वही ना, भगवती को उठा के ले गया। कुंभकर्ण बोला कि आप क्या किए भैया, आपने किसको उठा के लाए हैं, आप श्री लक्ष्मी को उठा के लाए हैं, नारायण की पत्नी है, श्री लक्ष्मी को उठा के लाए हैं, ये आप घोर अनर्थ किए हैं, आप उसको जाके लौटा दीजिए। राम श्री नारायण है, नारायण का नर के रूप में नारायण है वो, आप उनको लौटा दीजिए। लेकिन नहीं माना, नहीं माना रावण। तो कहा कि गुस्सा गया, कुंभकर्ण गुस्सा गया, नहीं युद्ध करना चाहा। लेकिन फिर भी रावण के कारण बोला कि ठीक है हम युद्ध करेंगे, क्योंकि हम आपका भाई हैं, तो हमको युद्ध करना है। तो वो युद्ध करता है कुंभकर्ण। लेकिन जब मरता है तो कहता है कि हम राम के हाथे मर रहे हैं। और वो इतना पापी, इतना पाप किया, फिर भी वो बैकुंठ धाम चला गया। कुंभकर्ण बैकुंठ धाम चला गया, क्योंकि वो नहीं लड़ना चाह रहा था, युद्ध नहीं करना चाह रहा था, रावण के कारण ही युद्ध किया। अब हम भजन करेंगे मास्टर्स। बोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है, दीन दुखियों का भरोसा आपके चरणों में है। आपकी कृपा से मिलती हम भक्तों को दो रोटियां, आपकी कृपा से मिलती हम भक्तों को दो रोटियां, हम गरीबों का आपके चरणों में है, हम गरीबों का गुजारा आपके आपके चरण चरणों में है।
बोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। मैं भला चिंता करूं क्यों, है भरोसा आप पर। मैं भला चिंता करूं क्यों, है भरोसा आप पर। मोक्ष और मुक्ति का द्वार है आपके चरणों में है। मोक्ष और मुक्ति का द्वार आपके आपके चरणों में है। बोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। मैं कहाँ जाऊं बोले आपका दर छोड़ कर। मैं कहाँ जाऊंगी भोले आपका दर छोड़ कर। मैं कहाँ जाऊंगी भोले आपका दर छोड़ कर। मेरा समस्त परिवार भोले के चरणों में है। ये समस्त संसार भोले आपके चरणों में है। भोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। दीन दुखियों का सहारा आपके चरणों में है। बोले ये जीवन हमारा आपके चरणों में है। बोलो भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। सब संतन की जय, सब कीर्तन की जय, श्वेत बानेश्वर की जय, पवन तनय की जय, माता पिता की जय, भक्त भगवान की जय, समस्त सृष्टि की जय, समस्त संसार की जय, यूनिवर्स की जय, सभी देवी देवता की जय। हर हर महादेव। वेद और भगवान की चंदा की जय, चंदा की जय, शेफालिका की जय, शेफालिका की जय।